खाओ कोई नहीं देख रहा है। एक प्रूफ रहेगा मेरे पास। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभा ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं, मेरी ना 3-4 दिन से थोड़ी तबीयत ना खराब हो गई थी। और सब लोग ना मुझे कमेंट्स कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और स्पेशली रिश्तेदारों के तो कॉल्स ही आ रहे थे। वो कह रहे थे कि तेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं भाई, क्या हो गया, तू ठीक है कि नहीं? क्योंकि मेरे ना डेली ब्लॉग्स आते रहते हैं, तो उनको ना मतलब मेरा पता चल जाता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि अभी सभी को कॉल करना या सभी से डेली बात करना पॉसिबल तो नहीं है। तो मेरे कल रात को ही बुआ जी कॉल कर रहे थे, उनका भी अटेंड नहीं कर पाई। तो उन्होंने ना मुझे मैसेज छोड़ दिया था कि तेरा व्लॉग्स नहीं आया, क्या चक्कर है, तू ठीक नहीं है? मम्मा को तो पता चल ही गया, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज से ही मुझे पहचान लिया था। उन्होंने कॉल किया था, तो मेरे से ना बात नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने उनको पूरा क्लियर नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं ना थोड़ा सोई हूँ, तो ऐसे ही ठीक हूँ वैसे मैं। तो वो कहते कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि तू ठीक है। मेरी ना 2-3 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। तो आज ना ट्यूसडे है और मुझे ना संडे शाम को फीवर हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक ट्रिप पे जाना है, हमारा वो ट्रिप प्लान हो रहा है। तो उसी के ना काम से हम संडे को बाजार गए थे। तो जैसे ही मैं वहां से आई ना, तो मुझे लगा कि मैं ना थोड़ा थक गई होंगी। और जैसे ही रेस्ट की मैंने थोड़ा, तो मुझे ना नींद आ गई, मेरी आंख लग गई। और फिर जैसे ही मैं उसके बाद 7:30 बजे के करीब मैं उठी, तो मतलब मेरे को ना पूरी ऐसी थोड़ी थोड़ी बॉडी पेन हो रहा था। पर मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे फीवर है। मुझे लगा ऐसे ही नॉर्मल होगा। तो उसके बाद ना मैंने खाना वगैरह बनाया, आटा वगैरह बना के रखा और सब्जी बना के रखी। और उसके बाद ना रोटियां बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने ना फिर भी हार नहीं मानी। मुझे लगा कि चल यार, ऐसे ही नॉर्मल तो होता ही रहता है, थकावट हो ही जाती है। और फिर जैसे हम खाना वगैरह खा के फ्री हुए, जैसे मैं अपने रूम में आई, उसके बाद मुझे हुआ फीवर। इतना ज्यादा बता नहीं सकती। और इतनी ज्यादा बॉडी पेन हो रही थी ना, मैंने पैरासीटामोल 500 भी ली। तो जब तक उसका असर था तब तक मैं ठीक रही। और रात को फिर से वही हाल। और सुबह 10-11 बजे मैं उठी। मैंने ब्रेकफास्ट इनको भी कराया और 2 बिस्किट खुद भी खाए। और साथ में ना मैंने एक टैबलेट ले ली। फिर से मैंने पैरासीटामोल 500 ले ली। और उससे भी मुझे ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ। साथ में इनके दोस्त की कल बारात थी, तो इनको वहां पे जाना था। तो मैंने इनकी ड्रेस प्रेस वगैरह करके रखी। हिम्मत नहीं हो रही थी प्रेस करने की, लेकिन फिर भी मैंने प्रेस वगैरह कर दी। और उसके बाद ना मेरी कुछ हालत फिर से ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने इनको नहीं बताया, क्योंकि इनको शादी में भी जाना है, इनको ना ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहती थी। तो मैं ना फिर से सो गई। और फिर ना मम्मा आए हैं ऑफिस से, 5-6 बजे के करीब आए होंगे। और उन्होंने मेरे को देखा तो मेरी हालत नहीं थी ठीक। तो फिर उन्होंने मेरे को नारियल पानी ला के दिया, वो मैंने पिया। और उसके बाद वो कहते कि मेडिसिन तूने लेनी है। तो मैंने साफ मना कर दिया कि अब मैं मेडिसिन नहीं लूंगी। तो जैसे ही ये आते हैं तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। और फिर हम लेट हो गए थे। 1-2 डॉक्टर के जो नंबर थे मेरे पास, मैंने कॉल किया। तो वो कहते कि इस टाइम पे ना वो बैठे नहीं है। और एक ने तो क्लिनिक वाले ने फोन ही नहीं रिसीव किया। और फिर ना कोई 8:30-9 बजे के करीब मेरी ना कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि अब ना मेरा पता नहीं क्या होगा। और ऐसे बहुत ज्यादा मुझे फिर टेंशन भी हो रही थी। फिर मम्मा और ये तनु भैया ये कहते हैं कि हम ना डॉक्टर को दिखा देते हैं, हम चलते हैं, दिखा के आते हैं। मैंने कहा चलो। तो फिर मुझे यही था कि अभी तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, और वहां पे तो ग्लूकोज मुझे तो लगना ही था। फिर मैंने कहा चलो यार, कोई बात नहीं, जो भी होगा आप देखे जाए। और मेरे को इतनी ज्यादा बॉडी पेन हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और आज भी मेरी आईज भी ऐसे स्वेलिंग लग रही है। और मेरा मतलब ऐसे मुंह का टेस्ट भी ना इतना ज्यादा बिगड़ गया, बता नहीं सकती, वो दवाइयां ले लेके। और फिर रात को हम कोई 10-10:30 बजे के करीब हम घर पहुंचे डॉक्टर को दिखा के। और उन्होंने कहा कि ये नॉर्मली फीवर है, इतना ज्यादा भी नहीं है। 103 था, 103 पॉइंट समथिंग था। और जो इस टाइम पे हमने दिखाया ना, उस टाइम पे मुझे इससे थोड़ा फर्क था। और जो मुझे परसों संडे की रात को फीवर था ना, मुझे लगता है कि वो तो 104 टच होगा ही, 104 से ज्यादा भी ना हो। क्योंकि बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे तो मेरा। और उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी थी, तो मैंने वो ली। और उसके बाद मैं ना सो गई। तो अभी उसके बाद ना जैसे ही मैंने वो दवाई ली है, तो मुझे आज ना फीवर नहीं हुआ है। ऐसे वीकनेस मुझे फील हो रही है, ऐसे मुझे ज्यादा स्वेटिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह ली है तो उनका तो असर होगा ही। तो आज वैसे थोड़ा बहुत मैं ठीक हूँ। तो ये रीजन था भाई, मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो शूट भी कैसे करती, अगर शूट कर भी लेती तो एडिट नहीं कर पाती। आज इनके दोस्त की रिसेप्शन है, तो अभी हम वहां पे ही जा रहे हैं। तो मैं ये थोड़ा सा
रेडी हो गई हूँ। वैसे मेरे से ना ये हेयर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने ये सिंपल सिंपल ही रख दिया है। कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। तो आज मैं जा रही हूँ इनके साथ, और साथ में ना आज आकाश भैया की शादी का सत्संग है, उनकी शादी है, और वो शादी शायद यहाँ से नहीं कर रहे, उन्होंने सत्संग यहीं पे रखा है। और अगर हम इनकी दोस्त की शादी से अगर हम जल्दी आ जाते हैं तो फिर मुझे वहाँ पे भी जाना है, क्योंकि भैया ना बड़ा बुला रहे थे कि भाभी आना आना। तो जाऊंगी थोड़ी देर ही सही, लेकिन जाना तो है। और साथ में ना हमारा जो ट्रिप है ना, मुझे वो कैंसिल नहीं करना है। बुखार तो है, लेकिन बुखार को ना मुझे अपने पे हावी नहीं होने देना है, ताकि मैं उस ट्रिप पे ना जा पाऊँ। ये ना मेरा मजाक ले रहे थे कि अब ना तो बीमार होगी तो ट्रिप पे तेरा जाना कैंसिल है, तो हम तो जाके रहेंगे। तो मैंने जल्दी से उठी, भाई नहीं मैं ठीक हूँ, और मुझे ना जैसे भी करके ठीक होना है। और मुझे लग रहा है कि हमें ना फ्राइडे को जाना है, फ्राइडे मॉर्निंग जल्दी जाएंगे हम। तो तब तक ना मुझे ठीक होना है बिल्कुल, क्योंकि पैकिंग वगैरह भी सारी मुझे खुद ही करनी है। अभी तक मैंने कुछ भी देखा नहीं है कि हमें वहां पे क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। तो आज ठीक नहीं हुई तो कल तक तो मुझे ठीक होना ही है। और इतना ज्यादा ये स्वेटिंग हो रही है ना, तो अभी मैं साहिल भैया को ना लंच करवा देती हूँ। मैंने निकलना है और 10 मिनट बाद। तो अभी ये गए हैं, मम्मा को भी ना एक लंच था, तो मम्मा को छोड़ने ही गए हैं। और इसके बाद साहिल भैया को लंच करवा के तो मुझे भी निकलना है। तो अभी ना हम निकल रहे हैं, और ये आगे वेट कर रहे हैं। तो तनु भैया कहते कि मैं तुझे नहीं, मैं आपको छोड़ आता हूँ आगे तक। और हमारी मीनाक्षी मैडम स्कूल से होके भी आ गई इतनी जल्दी। और जिस चीज का डर था ना बारिश का, क्योंकि बारिश में ना आज मुझे भीगना नहीं है, नहीं तो मुझे फिर से फीवर हो जाएगा। और बारिश ना फिर से स्टार्ट होगी, और ऊपर से ना इनको कॉल आ रहा है। तो ये रहा शादी वाला घर, और इनके दोस्त वगैरह कुछ ये जा रहे हैं और कुछ पीछे हैं। फिर पता क्या कहते हो आप बाद में, मेरा ना गला खराब है, मुझे ये है, मुझे वो है, और खाने की बस नहीं कर रहे हो। हेलो कर दो। हाय एवरीवन। बोलो ना, बताओ आपका नाम क्या है, बताओ। बता दो। अमायरा शर्मा। कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो? घर में रहते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो। बाय कर दो, हाय कर दो। अब हैप्पी? और यहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड दिखी है मुझे रामनगर की, लेकिन वो अपनी शक्ल छुपा रही है। तो कुक्कड़ बने रहते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। बाय बाय, आना घर में आना, ठीक है। आप तो चलो, वो गुलाब जामुन कहाँ छोड़े? ओ माय गॉड, अमित भैया को भी खिला देना, तो कुछ उन बेचारों ने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं तो बड़ा सोचती हूँ अपने देवरों के लिए, सच्ची बड़ा सोचा मैंने। अभी ना 4:30 हो रहे हैं, और मुझे जाना है आकाश भैया के सत्संग में। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और आगे का आकाश भैया का सत्संग मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।